अब एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। एलआर कैपिटल के ईवीपी करण तौरानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि मीडिया और एंटरटेनमेंट स्पेस पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं और बहुत डीप रिसर्च करते हैं, और कोई भी ऐसा स्टॉक है नहीं स्पेस का जो उनके रडार से बाहर हो। करण जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। चूँकि आज जो बड़ी डील हुई है जी के प्रोमोटर्स की तरफ से जो स्टेक डालने की खबर आई है, उसी पर हमने आपको आमंत्रित किया है। बताएं सर, कैसे देखते हैं आप इस पूरे डेवलपमेंट को? जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। प्लेजर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू। ये बात करनी थी आपसे कि जी का अगर हमने जो डील देखे तो ये एक पॉजिटिव चीज है, क्योंकि जब से जी सोनी का मर्जर जो कॉल ऑफ हुआ है, कोई भी पॉजिटिव कॉर्पोरेट एक्शन जी के नहीं हुआ है। बहुत सारे केसेस पेंडिंग है सेबी की तरफ से, एनसीएलटी क्रेडिटर्स का भी इशू पेंडिंग है। डिज्नी आरआईएल ने भी एक पेनल्टी उनके ऊपर डाला है बिकॉज उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को ऑनर नहीं किया। तो ये पहला कॉर्पोरेट एक्शन है पिछले 2 या 3 साल में जहाँ पे बहुत बड़ा एक पॉजिटिव है। दूसरी चीज ये है, अगर हम देखें ये कॉर्पोरेट एक्शन जो है इसमें क्लियरली बोला गया है कि प्रमोटर एंटिटी बिजनेस में पैसा डाल रही है। तो ये एक इन्वेस्टर के लिए कॉन्फिडेंस दिखाया जाता है कि अगर प्रमोटर पैसा डाल रही है मतलब प्रमोटर भी समझते हैं कि ये जो बिजनेस है वो रीजनेबली फेयर वैल्यूड है, और यहाँ से चल के उनको बेसिकली यहाँ से अच्छी अपसाइड यहाँ से दिखती है इन टर्म्स ऑफ उनकी खुद की कंपनी के वैल्यूएशन के लिए। तीसरी चीज ये होती है कि ये डिप्लॉयमेंट कहाँ होएगा ये पैसों का। तो ये पैसों का डिप्लॉयमेंट होएगा इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन इनिशिएटिव्स के लिए, कंटेंट की अगर हम बात करें, डिजिटल एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, वहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आरआईएल डिज्नी का जो मर्ज एंटिटी बन रहा है वो बहुत बड़ी बनेगी इन टर्म्स ऑफ साइज एंड स्केल। तो इनको प्रिपेयर होना है उसके लिए, इसके लिए कैश वेल प्रिपेयर करना है। तो आई थिंक ये तीन चीजों की वजह से जो भी ये अनाउंसमेंट आया है जी के लिए एक पॉजिटिव है नियर टर्म के लिए, और इसकी वजह से आपको रिस्पाइट दिखेगा शेयर प्राइस वैल्यूएशन में। वैल्यूशंस के लिहाज से आप कैसे देखते हैं स्टॉक, और पिछले कुछ समय से जो कुछ ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की कोशिश जी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से हुई है, उस पर कितना आपको कॉन्फिडेंस आता है इस फंड इन्फ्यूजन के बाद? क्या आप उम्मीद करते हैं कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और बेहतर होगी? तो मेरे ख्याल से अगर वैल्यूएशन देखिए तो जी एक कंपनी बहुत एक अच्छी एसेट है लीनियर ब्रॉडकास्टिंग साइड पे, उनका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। Z5 एक बहुत ही अच्छा ओटीटी प्लेटफॉर्म है, नंबर 3 या नंबर 4 टी प्लेटफॉर्म है कंट्री का तारीख में, अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू स्केल की अगर हम बात करें। तो जी के पास बहुत सारे एसेट्स है, मूवी कंटेंट है, चैनल्स है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है। तो वैल्यूएशन अगर हम देखें, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कंपनी ये रीजनेबली प्राइस्ड है। अगर हम बात करें कि इनके पास कैश ऑन बुक्स है, अगर हम Z5 के लॉसेस हटा दें तो कोर ब्रॉडकास्टिंग की जो वैल्यूएशन है वो फल बहुत ही चीप है, बिकॉज कोर ब्रॉडकास्टिंग का जो पैट है वो कुछ 1500 करोड़ के आसपास बनता है। तो उसको अगर हम बैक कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे हिसाब से 4 या 5 टाइम पी पे मिल रहा है, तो वैल्यूएशन परस्पेक्टिव से काफी रीजनेबल है। बट यही 2-3 चीजें हैं जो ओवरहैंग है, जो आपका सेबी का ओवरहैंग है आगे चल के, जो एनसीएलटी क्रेडिटर्स का थोड़ा बहुत इशू है, जो थोड़ा ये इशू है आपका डिज्नी आरआईएल का। जैसे ये इशू रिजॉल्व होते जाएंगे तो वैसे वैसे यहाँ पे वैल्यूएशन रेटिंग यहाँ से ऊपर होती जाएगी। दूसरी अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, तो मार्जिन में बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। जो मार्जिन पहले 8-9% होता था बेटा, वो 13 से 15% की रेंज में आ गया है। आगे चल के मैनेजमेंट की गाइडेंस है कि ये 18 से 20% जाएगा। तो जैसे अगर मार्जिन इंप्रूवमेंट भी 17-18% जाता है आगे चल के, तो यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट दिखेगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। सिर्फ एक ही कंसर्न अब रहता है कि आपका जो बिजनेस है, जो लीनियर ब्रॉडकास्टिंग बिजनेस है, वहां पे ग्रोथ रेट्स बड़ी पैमाने से नहीं बढ़ेंगे। ग्रोथ रेट्स लीनियर ब्रॉडकास्टिंग की 2 से 3% के आसपास हो गई है। सब्सक्रिप्शन का भी ग्रोथ है नहीं, बिकॉज पूरा कॉर्ड कटिंग का ट्रेंड चालू है अर्बन मार्केट्स में। तो ग्रोथ एक इशू है ये बिजनेस में, बट उसको भी रिजॉल्व किया जा सकता है अगर ये Z5 पे ज्यादा फोकस करे ग्रोथ के ऊपर। अगर ये कोई इनऑर्गेनिक एक्विजिशन कर ले या कोई एसेट ले ले जो डिजिटली अच्छा ग्रो इनको दे सकता है, तो वो भी एक इनिशिएटिव ये लोग कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ट्रिगर्स बहुत है प्ले करने के लिए नियर टर्म बेसिस पे, बट लीनियर ब्रॉडकास्टिंग पे ज्यादा डिपेंड करना, ज्यादा पिगी बैक करना मेरे हिसाब से चैलेंज रहेगा, बिकॉज वहां पे ग्रोथ रिबाउंड होता दिखता नहीं है फिलहाल के लिए। बिल्कुल, आपने जो 2-3 कंसर्न्स कहे हैं उसी पर मैं एक बार आपसे करण जी पूछना चाहता हूँ। वैसे एनसीएलटी रिलेटेड इश्यूज तो ज़्यादातर सॉल्व हो चुके हैं, हार्डली कोई बचा है, लेकिन कंपटीशन की जो आपने बात की, क्या आपको लगता है कि ये जो भारी भरकम कैश और साथ ही बैलेंस शीट पे ऑलरेडी जी के पास बड़ा कैश है, इन दोनों को मिलाकर क्या बड़े कंपटीशन के सामने एक अच्छा मुकाबला, अच्छी टक्कर दे पाएंगे? मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही अच्छा मुकाबला दे पाएंगे, बिकॉज जो आरआईएल है बहुत ही ज्यादा डीप पॉकेट्स है जी के कंपैरिजन में। बट डेफिनेटली स्टैंड तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये कैश ऑन बुक्स भी इनको नहीं होता तो ये इनके सामने खड़े भी नहीं हो पाते थे, इनका नेगेटिव इम्पैक्ट होता, इनका मार्केट शेयर लॉस होता, मे बी इनको बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट दिखता। तो ये कैश ऑन बुक्स आने से मेरे हिसाब से रिस्पाइट ये रहेगा कि ये अपना मार्केट शेयर यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाएंगे।
तो सामने जितनी बड़ी भी कंपटीशन हो, जो भी वो इन्वेस्ट करें, ये अपना मार्केट शेयर प्रोटेक्ट करके थोड़ा बहुत सस्टेन कर लेंगे और इनिशिएटिव लेके, डिजिटल इनिशिएटिव लेके या कंटेंट इनिशिएटिव लेके अपना ग्रोथ भी ठीक ठाक लेके आ जाएंगे। और दूसरा इंटरनल तो ये लोग कर ही रहे हैं फोकस कि अपना प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स बढ़ा रहे हैं, लॉसेस जी5 में कम करे, तो वो इंटरनल एफर्ट्स तो इनके चालू ही है। तो मेरे हिसाब से एक सस्टेनेबल दिखता है जी के लिए ये कैश फाइल होने से, जो कि अगर नहीं होता तो डेफिनेटली बहुत एक बार नेगेटिव होता उनके लिए। हुँ, आपकी क्या राय है इस वक़्त स्टॉक पर? क्या रेटिंग है और क्या टारगेट्स आपने रखे हैं सर? तो हमारी बाय रेटिंग है जी के लिए, 200 रुपीज की टारगेट प्राइस है, बट ये हम नियर टर्म में नहीं दिखते हैं कि आएगा। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे ओवर आएंगे, ये सेबी प्रमोटर इशू है, क्या एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, ये पैसा कहाँ डिप्लॉय करते हैं, वो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, स्ट्रक्चरल ग्रोथ प्लान क्या है इनकी, प्लस आपका जो आर एल डिज्नी का जो लिटिगेशन पेंडिंग है, ये सारी चीजें अगर हम रिजॉल्व होते देखेंगे तो धीरे धीरे इसका वैल्यूएशन मल्टीपल रेटिंग होएगा। ऑल्सो एक और ट्रिगर जो मैंने आपको कहा कि जो वैल्यू जो आपका एबिटा मार्जिन, अगर एबिटा मार्जिन 18-20% के आसपास पहुंच जाती है अगले 1 डेढ़ साल में, तो उसकी वजह से भी स्लोली आपको रिस्पाइट दिखेगा। परफेक्ट करण जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया और आपने विस्तार से इस डील के बारे में और स्टॉक के बारे में आगे अपना आउटलुक हमारे दर्शकों के सामने रखा। आई एम श्योर आपकी इनसाइट से काफ़ी कुछ फ़ायदा हमारे दर्शकों को होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। करण तोरानी साहब, ईवीपी एलारा थैंक यू। कैपिटल से बताते हुए मीडिया और एंटरटेनमेंट स्पेस पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं और उस पर राय रखते हैं। उन्होंने जी एंटरटेनमेंट की इस बड़ी डील पर अपनी राय रखी कि किस तरह से प्रमोटर्स का पैसा डालना कंपनी के लिए हो सकता है पॉजिटिव। लेकिन एक डिस्क्लेमर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हो रहा है, वो ध्यान में रखें। जी बिजनेस और जी मीडिया दोनों ही जी ग्रुप का ही हिस्सा है और जी एंटरटेनमेंट भी उसी ग्रुप का हिस्सा है। ऐसे में अगर आप कोई भी निवेश करने का इरादा रखते हैं तो अपने एडवाइजर से पहले सलाह लें और उसके बाद सोच समझ कर आप निवेश करें। ये डिस्क्लेमर कंपनी की तरफ से। जो भी आज खबर आप बड़ी खबर है चूँकि और कवरेज होना ही है, तो इसलिए अगर आप कोई भी खबर यहाँ पर देख रहे हैं और उस खबर पर किसी भी तरह का आप एक्शन करना चाहें तो आप पहले अपने एडवाइज़र की सलाह लेकर ये ज़रूर करें। ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है।